मुशायरों की एक कदीम रिवायत रही है कि जब हम महफिल का आगाज करते हैं तो हम नाते सरवरे कौनैन की बारगाह में नाते पाक का नजराना पेश करते हैं। मैं मुशायरे की आगाज के लिए मैं आली जनाब इम्तियाज साहब से इजाजत चाहता हूँ। इजाजत मुझे मिल गई है और मैं चाहता हूं इन 4 मिसरों के साथ अभी तक बड़ी खूबसूरत आवाज के साथ इस माइक को, इस मंच को संभाल रहे आली जनाब जुनैद साहब जो हमारे बीच में मौजूद हैं और वो बहुत देर से आपसे गुफ्तगू कर रहे थे और मैं आपको बताऊं कि वो बहुत अच्छे नातगो और गजल गो शायर भी हैं। मैं चाहता हूं कि इससे पहले एक बार तालियों के शोर से बताएं कि आप पूरे तौर पर बेदार हैं। इधर वाले लोग कुछ कम जागे हुए हैं, एक बार मिलके जोरदार तालियां बजा दें। बहुत शुक्रिया। मैं इन 4 मिसरों के साथ आली जनाब जुनैद साहब को आवाज दे रहा हूं कि परचमे हक लिए वो माहे तमाम आते हैं, अर्श से रहमते बारी के सलाम आते हैं, हम जब आते हैं अकीदत की रिदा ओढ़े हुए, शोर उठता है मोहम्मद के गुलाम आते हैं। इस्तकबाल कीजिए जनाब जुनैद साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ। मोहतरम सामईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आइए सबसे पहले जी लगाकर बारगाह रसूलत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिल बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबील्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये मुशायरा बाद में होगा। आप एक वली के आस्थाने पे हैं और नाज़िम मुशायरा ने मुझे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की इजाज़त दी है और मैंने आपसे दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा है। दरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद करता है। हालांकि वो तमाम तर हर चीज़ से पाक है, बेनियाज है, लेकिन वो खुद दरूद पढ़ता है और जो है वो ये चाहता है उसके महबूब पर, उसके महबूब के उम्मती जो है इस यकीन, इस मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ें कि मेरे पढ़े हुए दरूद को मेरे आक़ा नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानों से समात करते हैं। ये मोहब्बत एक वली के आस्थाने से आप मुंसलिक हैं, ऐसी मोहब्बत से दरूद पढ़ें कि मुशायरा यहीं से कामयाबी की बुलंदियों को चूमता हुआ नजर है। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहु रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी इनायत, मैं चंद शेर नाते पाक के पढ़ता हूँ। जी उसकी अज़मत का दो आलम पे असर हो जाए, उसकी अज़मत का दो आलम पे असर हो जाए, उसकी अज़मत का दो आलम पे असर हो जाए, उसकी अज़मत का दो आलम पे असर हो जाए, जिसका दिल जलवे सरकार का घर हो जाए, जिसका दिल जलवे सरकार का घर हो जाए। और दोस्तों, तमन्नाओं के साथ ये भी शेर आपकी समझ वाले कि या खुदा है मेरी हस्ती का जो बाकी हिस्सा, या खुदा है मेरी हस्ती का जो बाकी हिस्सा, या खुदा है मेरी हस्ती का जो बाकी हिस्सा, या खुदा है मेरी हस्ती का जो बाकी हिस्सा, तेरे महबूब की गलियों में बसर हो जाए, तेरे महबूब की गलियों में बसर हो जाए। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के पंजतन पाक की रख ऐसी मोहब्बत ने, पंजतन पाक की रख ऐसी मोहब्बत ने, पंजतन पाक की रख ऐसी मोहब्बत दिल में। जी
पंजतन पाक की रख ऐसी मोहब्बत दिल में, पंजतन पाक की रख ऐसी मोहब्बत दिल में, तुझ पे अल्लाह के रहमत की नजर हो जाए, तुझ पे अल्लाह के रहमत की नजर हो जाए। और दोस्तों, नात और मनक़बत के सारे शेर खूबसूरत होते ही हैं। ये शेर मैं बतौर ख़ास अपने मोहसिन करम फरमा अली वकार शाहिद जमाल साहब के हवाले से पेश कर। ज़ेब देता है उसे शेर इलाही का लक़ब, ज़ेब देता है उसे शेर इलाही का लक़ब, ज़ेब देता है उसे शेर इलाही का लक़ब, ज़ेब देता है उसे शेर इलाही का लक़ब। काबतुल्लाह में जिसके लिए डर हो जाए, काबतुल्लाह में जिसके लिए डर हो जाए। और दोस्तों, मैं तमाम शेर मुलतवी करके शेर आखिर आपकी समातों के हवाले करता हूँ। इसके बाद में दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जो बर्निंग पॉइंट चल रहा है, आप अखबारात के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ख़बरें सुनते रहते हैं। अगर मेरे दिल की बात आप सबके दिल की बात हो तो सिर्फ अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा और बुलंद आवाज़ से आमीन कह दीजिएगा। जी इनायत। कि तुझ पे अल्लाह के रहमत की नजर हो जाए, मस्जिद अक़सा से आवाज यही आती है, मस्जिद अक़सा से आवाज यही आती है, मस्जिद अक़सा से आवाज यही आती है। या खुदा फिर से कोई मिस्ल उमर हो जाए, या खुदा फिर से कोई मिस्ल उमर हो जाए, उसकी अजमत का दो आलम पे असर हो जाए, जिसका दिल जलवे सरकार का घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे मुखातिब थे, नाते पाक का नजराना पेश कर रहे थे आली जनाब जुनैद अशरफी साहब। आपने बड़ी ही खामोशी के साथ उनके अशार समात फरमाए। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आपकी बेदारी, जिस तरह का डिस्टरबेंस पीछे व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है लगातार, और अभी वो थमने का नाम नहीं ले रहा, आपकी हमें ज्यादा समातों की जरूरत होगी, आपकी ज्यादा तवज्जो की जरूरत होगी। तो मैं चाहता हूं कि एक तो आपकी तवज्जो मिले और उसके साथ में आप रद्द अमल का इजहार अपनी तालियों के जरिए, वाह के जरिए करते रहें, ताकि शायर जब अपना कलाम पेश करता है तो वो अपना कलेजा निकाल करके आपके सामने रख देता है, और वो ये उम्मीद सिर्फ करता है कि उसने जो कोशिश, जो काविश की है, उसका सिला आपकी दाद और तहसीन की शक्ल में उसे मिल जाए। एक बार मिल करके तालियां बजा करके मुझे अपने होने का एहसास दिला दें, आगे से पीछे तक, ताकि मैं गजल के दौर का आगाज, उधर वाले भी ताली बजा सकते हैं कुछ, एक बार मिल के जोरदार तालियां बजा दें। बहुत शुक्रिया। आइए